मशहूर बरतानवी साइंसदान प्रोफेसर स्टीवन हॉकिंग के मुताबिक इंसानियत को इंसान की अपनी तख्लीक़ात की वजह से ख़तरात का सामना है। जिन ख़तरात की उन्होंने निशानदेही की है उनमें एटमी जंग, माहौलियाती तपश और जीनियाती तौर पर तख्लीक करदा वायरस शामिल है। ऐसे में सवाल है कि क्या अमन की कोई गुंजाइश मौजूद है या नहीं। ताहम ये मुसल्लमा हकीकत है कि क़याम अमन से ही कोई भी माशरा कामयाबी और तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। एशियन मील 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं जमील मुस्तफ़ा अंसारी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मलूरा पारिमपोरा में झड़प, लश्कर तैयबा कमांडर समेत 2 जंगजू जाम बहक, पुलिस। SKICC में खवातीन की बाइख्तियारी तकरीब का आगाज, लेफ्टिनेंट गवर्नर की शिरकत। और अशमकम, अनंतनाग और बानहाल में आग की वारदातें, करोड़ों की इमलाक तबाह। पेश हैं तफसील से खबरें। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने कहा है कि श्रीनगर के मुजाफाती इलाका मलूरा पारिमपोरा में गुज़श्ता रोज शुरू हुई मुसल्लह झड़प 2 जंगजुओं की हलाकत पर इख्तिताम पजीर हुई। झड़प में जाम बहक होने वाले जंगजुओं में लश्कर तैयबा कमांडर अबरार नदीम भट्ट, जिसे गिरफ्तार किया गया था, और एक गैर मुकामी जंगजू शामिल हैं। इस इलाके में लश्कर तैयबा कमांडर अबरार नदीम की गिरफ्तारी के बाद तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था। गोलियों के तबादले में एक मकान को भी नुकसान पहुंचा। मलूरा पारिमपोरा झड़प से मुतलिक प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी देते हुए कश्मीर पुलिस जोन के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि श्रीनगर के मलूरा इलाके में गुज़श्ता रात तसादुम के दौरान मारे जाने वाले लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 जंगजू बड़े हमले करने वाले थे। नामा निगारों के कई सवालात के जवाबात में विजय कुमार ने बताया कि जंगजुओं की तरफ से बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने का मकसद कश्मीर में डर का माहौल पैदा करना है, जबकि ड्रोन थ्रेट एक तकनीकी थ्रेट है और इसका जवाब तकनीकी तौर ही दिया जाएगा। जहां तक कल के ऑपरेशन के बाद बात है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लावेपुरा इनकाउंटर के अटैक के बाद और कुशीपुरा अटैक के बाद कुशीपुरा में हमारे आर्मी के 2 जवान शहीद हुए थे और लावेपुरा में मार्च में इसी साल सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए थे। हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए उस मॉडल को, उसमें जो गाड़ी की बात उसको पहले पकड़ लिए थे। 10 लोग को हम लोग अरेस्ट कर लिए थे। उसमें नाम आया था अबरार का, नाम आया था जो नारगोल का है, नदीम अबरार पूरा नाम है, दूसरा एक एक्टिव का और खुर्शीद मीर का। ये तीनों का मॉडल, दोनों इंसिडेंट क्या था बड़ा इस साल का। खुर्शीद तोपो इनकाउंटर मारा गया, उससे जो हथियार AK-47 रिकवर हुआ था वो हमारे सीआरपीएफ के जवान का था, उसका नंबर मैच कर गया। उसके बाद आप लोग एक खुद से देखे होंगे कि टीआरएफ वाले ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने खुद क्लेम किया था कि अबरार एंड कंपनी ने ये एक्शन किया है। आप सारे वीडियो देखे होंगे। हम लोग पुलिस की टीम हमारे डीआईजी अमित कुमार के सुपरविजन में क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। एक स्पेशल टीम बनाए थे, उसको उसके एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। कल मॉर्निंग में वो अबरार वहां से निकला था नॉर्थ कश्मीर से, और जो मुस्लिम जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, दोनों को मिलकर एक बहुत बड़ा हादसा 2 जगह करना था कल। उससे पहले हम लोग जिस गाड़ी में आ रहा था, हमारे एक स्पेशल नाका के सीआरपीएफ पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको हम लोग थाना में लेके इंट्रोगेट किया गया। ये ज्वाइंट इंट्रोगेशन था जिसमें सीआरपी आर्मी पुलिस तीनों विंग मिलकर इंट्रोगेट किया। उसके बाद एफआईआर लॉन्च किए, उसमें एफआईआर में उनको पूरा उसको अरेस्ट किए और इंडियन एविडेंस एक्ट 27 सेक्शन के था उसको हम लोग फिर जो बोला था कहाँ पर रिकवरी करने के लिए जो कानूनी लीगल है, हम लोग राइफल उनका जो था हथियार रिकवर करने गए थे। हालांकि एक पिस्टल और एक ग्रेनेड पहले रिकवर हो चुका था और जो घर सस्पेक्टेड हाउस गया था अंदर से फायरिंग आ गया। इस फायरिंग में हमारे सीआरपीएफ के एक ऑफिसर, 3 लोग टोटल इंजर्ड हो गए और उसको इन्फोर्समेंट किया गया। सीआरपी आदि पुलिस ने कॉर्डन को एक्सटेंड कर दिया। फिर इनकाउंटर चलते रहा। फिर दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला और अंधाधुंध फाइट किया। बाद में इनकाउंटर में कि नदीम अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। वहां से भी 2 AK-47 मिला है। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स से बहुत कामयाबी हो, क्योंकि ये महदूद जो था ये पाकिस्तानी और ये नदीम अबरार, इसका टारगेट था कि बार बार इस एक्सिस पर नारवाल से लेकर हैदरपुरा के बीच में बार बार एनिस को टारगेट करना, सिक्योरिटी फोर्स में हमला करना और वेपन स्नेचिंग करना, यह इनका टारगेट रहा है।
इसके लिए मैं अपने सिक्योरिटी फोर्स को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। SKICC श्रीनगर में आज खवातीन की बाइख्तियारी के हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि खवातीन की इख्तियारी के हवाले से हुकूमत हर सतह पर इकदामात उठा रही है। तकरीब के हाशिए पर नामा निगारों से बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर के खदशात से निपटने के लिए हुकूमत पूरी तरह से तैयार है। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसी कोई राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधि नहीं है जिसमें जम्मू कश्मीर की महिलाओं ने प्रतिष्ठा नहीं अर्जित की है। राज तरंगिणी से लेकर 1935 में प्रकाशित RS पंडित की किताब में एक बात सामान्य तौर पर पढ़ने को मिलती है। जम्मू कश्मीर के समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी, उनका जो सोशल स्टेटस था, वह देश के अन्य हिस्सों से कहीं बेहतर था। अभिनव गुप्त का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना है। उन्होंने लिखा है कि सिर्फ शिक्षा, दर्शन तथा सामाजिक आयोजनों में ही नहीं, बल्कि अन्य राजनीतिक गतिविधियों में भी उनकी शक्ति, उनका सम्मान तथा उनका अधिकार पुरुषों के बराबर था। मार्च में मैं एक कार्यक्रम इसी सभागार में आया था। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कन्वोकेशन का समारोह था। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 158 गोल्ड मेडलिस्ट में से 105 बच्चियां थी और हर डिपार्टमेंट में, चाहे इंजीनियरिंग हो, साइंस हो, फूड टेक्नोलॉजी हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन बच्चियों का था। हारी पारी गांव अवंतीपोरा में महलूक SPO फैयाज अहमद के घर तजियत पुरसी के लिए हाजिर होने के बाद नामा निगारों के साथ बातचीत के दौरान PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने अवंतीपोरा वाक़े को दर्दनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि बेगुनाह लोगों को मारना किसी मसले का हल नहीं है, जबकि कश्मीर में घरों के घर खाली हो रहे हैं और यहाँ भाई भाई का दुश्मन बन गया है। यहाँ जो हो गया बहुत दर्दनाक वाक़या है ये, जिसमें एक ही घर के 3 लोग शहीद किए गए हैं। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और इससे बंदूक के बलबूते पे आप कोई मसला हल नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है और भाई भाई का दुश्मन हो गया है। इस तरह से हमारे जो जम्मू कश्मीर में घरों के घर खाली हो रहे हैं, लोगों को इस तरह बेदर्दी से, जो बेगुनाह लोग होते हैं उनको इस तरह से शहीद कर देना, मैं समझती हूँ कि ये किसी मसले का हल नहीं है। जम्मू व कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने 24 जून को वजीर आज़म की जानिब से मुनक़दा कुल जमाती इजलास के पस मंजर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस मुलाकात में जिन मामलात पर बात की गई, मीटिंग में शामिल लीडरान बकौल उनके उसके बरक्स बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने भी पाकिस्तान से मुज़ाकरात शुरू करने की बात नहीं की, जबकि मीटिंग में शामिल लीडरान ने नई हदबंदी अमल में हिस्सा लेने का वादा किया। अभी 24 तारीख को वज़ीर आज़म हिंद ने जो मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमें भी मदऊ किया गया था, हमने शिरकत की। लोगों के मसले मसाइल डिस्कस किए, पुरानी रियासत के बारे में बातचीत की, उन मुद्दों पे भी बात की जो हमारे लोगों के दिलों के नज़दीक हैं। मौक़िफ़ मीटिंग में ये था कि मैंने कहा था साहब, ये जो हमारा डीलिमिटेशन प्रोसेस है, क्योंकि पूरे मुल्क में 2026 में हो रहा है, इसे भी पोस्टपोन किया जाए, जैसे आपने आसाम और एक और रियासत में अभी इलेक्शन से पहले किया। तो उस पर वज़ीर दाखिला ने कहा साहब, यहाँ चूँकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सीटें बढ़ रही हैं, आसाम में सीटें बढ़ नहीं रही थी, तो इसलिए ज़रूरी करना है। मेरा फिर उनसे दरख्वास्त थी कि साहब इनको आप नॉमिनेट कर लीजिए। इससे शायद उनको इत्तेफाक नहीं था, उन्होंने कहा डील लिमिटेशन का काम होना है। तो मैंने कहा साहब फिर ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्यों मेरे लोगों में शकूक है वहाँ कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। हम मीटिंग के हवाले से देखिए, मैं आपको बताऊंगा वहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई। आप उमर साहब से पूछ सकते हैं, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि पाकिस्तान से बात हो। सजाद साहब थे, बेग साहब थे, सब लोगों, भीम सिंह जी से पूछ सकते हैं, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं किसी ने की। अगर मैं इल्ज़ाम तराशी पे आ जाऊँ वो फिर गलत होगा, लेकिन 72 साल से आप सब जानते हैं, हम सब तो अब
हम सब जानते हैं क्यों कौन एक बात यहाँ कहते हैं, अंदर एक बात कहते हैं, बाहर जब प्रेस के पास आते हैं तो दूसरी बात कहते हैं। अशमुकम अनंतनाग में आग की एक होलनाक वारदात में 6 दुकानात और एक रहायशी मकान खाकिस्तर हुआ। इतलात के मुताबिक जियारत चौक अशमुकम में आज सुबह आग की ये वारदात रोनुमा हुई, जिसमें लाखों रुपए मालियत की इमलाक राख के ढेर में तब्दील हुई। फायर एंड इमरजेंसी अमले ने आग पर काबू पा लिया और इसे मजीद फैलने से बचा लिया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक गैस के इखराज से आग नमूदार हुई थी। इधर श्रीनगर जम्मू शहर पर वाक़ा जिला रामबन के बानिहाल पहाड़ी इलाके में आग की एक होलनाक वारदात में 8 रिहायशी मकानात खाकिस्तर जबकि दीगर कई रिहायशी मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। मालूम हुआ है कि माहू मंगित गांव में आग की ये होलनाक और भयानक वारदात रोनुमा हुई। ताहम पूरी तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। बताया जाता है कि यह गाँव पहाड़ी और जिला हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। बताया जाता है कि यह गाँव पहाड़ी और जिला हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, जबकि यहां ज्यादा मकानात लकड़ी से ही तामीर किए गए हैं। दरी असना 90 फीट रोड पर पांदिश के मुकाम पर आग की एक होलनाक वारदात में शेड और ट्रैक्टर तबाह हुआ। वस्ती जिला गांधरबल में आज नाले सिंध में एक रोजा वाटर रिवर राफ्टिंग फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। यहां हर बरस इस तरह के फेस्टिवल का एहतमाम किया जाता है। ताहम कोविड-19 की वजह से यह फेस्टिवल पूरे 1 साल बाद मुनक़द किया गया। महकमा सयाहत की जानिब से वाटर रिवर राफ्टिंग मुनक़द करने का बुनियादी मकसद वादी कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देना है। इवेंट है आज आफ्टर पेंडेमिक पहली एक्टिविटी हो रही है फ्रॉम वुसुन टू वोइल ब्रिज। एक पहली एक्टिविटी हो रही है आज। हम आफ्टर पेंडेमिक ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इससे हमारा एडवेंचर टूरिज्म वो बूस्ट हो जाएगा। मुझे स्विट्ज़रलैंड से बेटर मेरा कश्मीर लगा, नो डाउट। ये जर्नी में, ये मेरी ट्रिप में हमने दावत दी उन्होंने, कश्मीरी जो स्मॉल उनके घर पे इतनी खूबसूरत दावत दी उन्होंने, इतना हमारा हॉस्पिटैलिटी बहुत खूबसूरत थी कि यस नो डाउट। मैं आई एम अ ट्रैवलर, जस्ट लाइक अ स्मॉल ट्रैवलर, तो मुझे मेरे फ्रेंड्स फॉलो करते हैं। अब आज की तारीख में सब एक्साइटेड है, कभी तो हमें आना चाहते पूरा डिटेल्स दो, दैट्स इट। तो और मुझे नहीं लगता यहाँ पे सब सब सेफ है, क्योंकि पैंडेमिक था, कोविड पैंडेमिक, और कोई एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती नहीं है। तो आज हम यहाँ स्टूडेंट्स आए जो कि स्विमिंग, लाइफ सेविंग और राफ्टिंग जानते हैं। उसके बाद बाज़ाब्ता कमर्शियली स्टार्ट होगा टूरिस्ट के लिए। और ज़रूरी है कि 2 साल के बाद निकलना, लोग चाहते हैं हम निकले बाहर थोड़ा सा घूमें, तो अभी कोविड भी कम हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता इन एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है। सिटीजन स्टेटस प्रोग्राम के तहत काजीगुंड डिवीजन में कितनी राब्ता सड़कों पर मैकडम बिछाया गया है, हमारे नामानिगार शाह हिलाल ने यह जानने के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रियाज अहमद से खुसूसी गुफ्तगू की, जिनका कहना है कि 21 राब्ता सड़कों में से 20 सड़कों पर मैकडम बिछाया गया। आपको पता ही होगा कि पूरी जम्मू कश्मीर वैली, पूरी जम्मू कश्मीर रियासत, ये जो यूनियन टेरिटरी है, हर जगह आजकल मैकडम चल रहा है। हर एक राब्ता सड़क जो है, जिनकी हालत खस्ता हाल है, तो उनको हमने गवर्नमेंट ने एक्चुअली टेकअप किया है फॉर मैकडमाइजेशन। और ये जानकर भी आपको बहुत खुशी हो गई, जैसे आपको भी खुद भी पता है, लोग बोलते हैं कि पिछले 20-30 साल के बाद इन रोडों पर मैकडमाइजेशन हो गया। आपको पता ही होगा, जैसे हमारा यहाँ, मैं आपको बात बताऊँ, ये जो हमारा रोड है, शंकरपुरा रोड है या हबीब शाह बटपुरा रोड है, तो लोगों ने बोला लुक भवन जो हमारा दूसरा रोड है कि ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि इस रोड पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक इंटेंसिटी थी, इस रोड पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी लोगों को गर्द गुबार से। तो आजकल वो बड़ा उसमें फ़र्हत महसूस कर रहे हैं कि आरएनबी की तरफ से मैकडमाइजेशन का प्रोग्राम तो रूब अमल हुआ। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमने पहले, शायद आपको पता, गवर्नमेंट ने एक पहले प्लान लिया था, एक डिसीजन दिया था कि एक हमारा प्रोग्राम था पार्ट होल प्रोग्राम। पार्ट होल का मतलब कि हमें गवर्नमेंट की हिदायत है कि अप्रैल महीने तक ही पहले इन रोडों को डेवलप करो, जो खड़े वगैरह बनते हैं लोगों को आने जाने में। यहाँ बर्फबारी जब ख़त्म होती है तो सड़कों की हालत थोड़ा बहुत ख़राब होकर लोगों को चलने फिरने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऑन वॉर फुटिंग बेसिस पे पहला जो हमारा प्रोग्राम था पॉट होल्स, बड़े बड़े डिचेस भरना, वो हमने अप टू मई तक, उसमें टारगेट था कि अप्रैल मई तक वो ख़त्म कर लें। तो इसी वजह लोगों को इस बार पता चला कि गवर्नमेंट एक्शन में है, PWD एक्शन में है। इसके साथ ही एशियन मेल 24 का वक्त इख्तिताम को हुआ चाहता है। दीजिए मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाजत। अल्लाह निगहबान।